अगर आप स्विच की कंप्लीट टेक्नोलॉजी के बारे में देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा लास्ट तक। आप कहेंगे स्विच के बारे में ऑलरेडी हम लोग जानते हैं नेटवर्किंग एंड सीसीएनए में, बट वो चीज़ बिल्कुल उतना डेप्थ में नहीं था जितना कि आप सीसीएनपी में समझ पाते हो। आपको यहाँ पे ए टू जेड हर तरीके के स्विच के बारे में मैंने फीचर फंक्शंस और सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना है, और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो डेफिनेटली आप सीसीएनपी के इस सीरीज को अच्छे से समझ पाएंगे और सीसीएनपी लेवल पे अपनी स्किल को डेवलप कर पाएंगे। इससे पहले चलें कोर्स फेयर पे, मैं थोड़ा सा आ जाता हूँ अपने चैनल पर। यहाँ पर देखो मैंने सीसीएनपी के प्लेलिस्ट में, अगर आप ओपन करते हो सीसीएनपी प्लेलिस्ट, जैसे कि आप प्लेलिस्ट में आने के बाद देखो दो वीडियोस मैंने अपलोड किया है। पहली वीडियो सीसीएनपी के बेसिक कोर्स डिटेल के बारे में कि सीसीएनपी क्या है, किसको करना चाहिए, सारी चीज़ें। तो अभी तक आपने ये प्लेलिस्ट नहीं देखा तो इसके पहले की दो वीडियोस देख लो। एंड आप डिफरेंट डिफरेंट नीसेस पर हमने वीडियोस को बनाया हुआ है। 100,000+ वीडियोस यहाँ पे मिल जाती हैं। मैंने तो स्टार्टिंग में सोचा अभी कि ये सीसीएनपी की सीरीज बंद कर देता हूँ, क्योंकि अगर आप इसके सपोर्ट की बात करो तो यहाँ पे 982 का व्यू है, यहाँ पे 802 का व्यू है, ये सारी चीज़ें। तो आई थिंक कि हाँ, मैं ये मानता हूँ कि मैंने डिफरेंट डिफरेंट नीश पर काम किया है। कोई एक पर्टिकुलर मेरा वो नहीं रहा कि सीसीएनपी का है, एमसीएसए का है, रेड हैट का है। मैंने सारी टेक्नोलॉजी को यहाँ पर वो किया है। तो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से हमारे पास ऑडियंस है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन आप लोग थोड़ा सा इसको और सपोर्ट दे सकते हो, क्योंकि एक कंटेंट अगर मैं इसको लिख रहा हूँ ना, इसको बना रहा हूँ, ये सारी चीज़ें, तो ओवरऑल आप समझ नहीं सकते हो कितना टाइम इसको रिसर्च करके, देख करके और हर चीज़ को सोच समझ के इसमें मेंशन करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो प्लीज़ थोड़ा सा लाइक शेयर सपोर्ट बनाए रहें। और आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। कंप्लीट डेप्थ में स्विच के बारे में समझने के लिए आप लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो के, और यहाँ पर हम लोग समझते हैं। हम सभी को पता है स्विच क्या है। आजकल कंपनी के अंदर या नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में स्विच के बारे में अगर देखा जाए तो स्विच का काम होता है एक पोर्ट से मल्टीपल पोर्ट में लिंक को कन्वर्ट कर देना, राइट। मतलब कि यहाँ पे सिंपल देखो, डेफिनेशन में ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, सिंपल सी बात है, समझा दे रहा हूँ। आगे के जो टॉपिक्स हैं उसको पढ़ने में और समझाने में अच्छा भी लगेगा। सो पहले बेसिक स्विच के बारे में, क्योंकि डायरेक्टली कुछ लोग सीसीएनपी के लिए ज्वाइन कर लिए होंगे, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था देयर इज नो प्रेरिक्विजिट आर प्री सर्टिफिकेशन फॉर दिस पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग। ओके, तो यहाँ पे डायरेक्टली आप इसको कर सकते हो, बट जिनको नहीं पता तो उनको थोड़ा सा प्लस पॉइंट मिल जाएगा और आसानी से हम लोग समझ पाएंगे, राइट। तो देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है, स्विच इज अ नेटवर्किंग डिवाइस विच इज यूज्ड टू कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क डिवाइस यूजिंग सिंगल कनेक्शन। एक सिंगल कनेक्शन से मल्टीपल नेटवर्क डिवाइस को क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है ना। आजकल के समय पे देखा जाए तो मल्टीपल्स ऑफ नेटवर्किंग डिवाइसेस अवेलेबल है। स्विच जैसे उसमें से एक है, और इसका यूज करते हैं हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी को समझने के लिए। सॉरी, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी का इसका जो अगर टाइप्स देखा जाए तो डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी ने या मैन्युफैक्चरर ने इसको बना रखा है, और इसको मैन्युफैक्चरिंग करी जाती है। और सिंपल इसका एक फंक्शन होता है कि अगर आपके कंपनी में एक इंटरनेट कनेक्शन लगा है एक राउटर मॉडेम पे, तो उस राउटर मॉडेम से एक इंटरनेट कनेक्शन केबल लाओ और एक पोर्ट से कनेक्ट कर दो। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी पोर्ट हैं, जैसे ये पोर्ट है, यहाँ पे एक पीसी है, क्लाइंट है, यहाँ पे एक है, ऐसे इधर है। तो ऐसे जितने भी यहाँ पे क्लाइंट कनेक्टेड होंगे ये सभी को इंटरनेट कनेक्शन एक्सेस करा देगा। तो इस वजह से हम लोग इसको बोल सकते हैं कि एक सिंगल नेटवर्क कनेक्शन, बोल सकते हैं कि एक सिंगल नेटवर्क कनेक्शन मल्टीपल नेटवर्क कनेक्शन में ये क्या करता है, कनेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो अब यहाँ पे आपने देखा कि हमारा ये सिंगल नेटवर्क कनेक्शन हो गया। अब यहाँ से कनेक्शन क्या हुआ, इन सभी पोर्ट पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब ये सारे लोग क्या कर पाएंगे, इंटरनेट कनेक्शन या जो भी सर्विस आप देना चाहते हो इस पोर्ट के जरिए, इस सर्विस के जरिए आउटसाइड ऑफ इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए या इनसाइड किसी सर्वर से कनेक्ट करने के लिए, तो वो सब कुछ ये सारे क्लाइंट क्या कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे। तो ये स्विच का बेसिक फंक्शन होता है। नॉर्मली स्विच इस तरीके से ही यही वर्क करने के लिए डिज़ाइन किया गया, बट रिक्वायरमेंट हमारी कंपनी के अंदर बढ़ती गई, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के टास्क को करता गया इंसान, और डिफरेंट डिफरेंट तरीके के उसको सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ी, डिस्ट्रीब्यूशंस नेटवर्किंग में ज़रूरत पड़ गई। एंड उस तरीके से हमारी रिक्वायरमेंट को इम्प्रूव करते हुए ये टेक्नोलॉजी आगे आती गई। और आज के समय पे आप देखो तो स्विच एज अ राउटर का भी काम करता है, जो कि आगे इस सीरीज में आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। अब हम आगे बात करते हैं
स्विच के फंक्शन के बारे में, ये बेसिक मैंने स्विच के 5-7 फंक्शन लिखा हुआ है जो कि आपको बस समझना है। और ये मैंने किसी भी टाइप्स के स्विच के बारे में नहीं, सारे स्विच का लगभग में ये वर्क जरूरी होता है, ये सारी चीजें करता ही करता है। तो यहाँ पे दिया हुआ दिस इज द बेसिक स्विच विच वर्क विथ OSI मॉडल एंड इट इज डायरेक्टली सेंड द डेटा। ये क्या कह रहा है कि ये अडॉप्ट किया हुआ है, ये जो स्विच है बेसिक स्विच, ये OSI मॉडल के अकॉर्डिंग हम इसको समझ पाते हैं। क्योंकि OSI मॉडल में लेयर 2 यानी डेटा लिंक लेयर पर आप देखोगे, डेटा लिंक लेयर इस पर स्विच यानी कि एज अ डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पर, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। स्विच लोगों को, सॉरी मतलब पीसी जो होते हैं, होस्ट जो होते हैं, उनको डेटा डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। ओके, ये आईपी और मैक एड्रेस के भी यहाँ पर काम करता है, जिसको बोला जाता है कैम टेबल। ओके, यानी कि जब भी एक स्विच पर 10-15 कंप्यूटर या 24 पोर्ट का स्विच है, 24 कंप्यूटर कनेक्टेड है, तो हर कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस होता है और उनका मैक एड्रेस होता है। तो ये आईपी और मैक एड्रेस स्विच क्या करता है, स्टोर करता है किसमें, अपनी कैम टेबल में। कैम टेबल का फुल फॉर्म होता है कंटेंट एड्रेस मेमोरी। ओके, इस मेमोरी में आईपी और मैक एड्रेस स्टोर हो जाता है, जिसके भी यहाँ पर एआरपी और आरएआरपी प्रोटोकॉल वर्क करती हैं। एआरपी प्रोटोकॉल का वर्क होता है आईपी एड्रेस से मैक एड्रेस में मैक एड्रेस का पता लगाना है, दोबारा वो मैक एड्रेस आरएआरपी क्या करता है, वो आईपी एड्रेस में पता लगाकर इस पर्टिकुलर आईपी पर वो डेटा को डिलीवर कर देता है। इसलिए स्विच क्या करता है, एग्जैक्ट उसी एड्रेस को डेटा डिलीवर करता है जिस एड्रेस को डेटा आया है या भेजा गया है। उसके बाद यहाँ पर जो टेबल बनती है उसको कैम टेबल बोला जाता है। स्विच वन टाइम ब्रॉडकास्ट करता है। अगर आप स्विच को पहली बार टर्न ऑन करोगे, जैसे फर्स्ट टाइम मेरे पास स्विच आया और इस स्विच को मैंने क्या किया, पावर सप्लाई दिया, सॉरी कहाँ पे आ गया मैं, हाँ, स्विच को पावर सप्लाई दिया। पावर सप्लाई देते ही क्या होगा कि इस पे जितने भी पोर्ट होंगे सब एक साथ ब्रॉडकास्ट मैसेज सेंड करेंगे। और सारे ब्रॉडकास्ट मैसेज इसलिए सेंड होंगे क्योंकि इन सभी का जो कनेक्टिविटी है सारे कंप्यूटर्स का, इनका आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस का एक मतलब कलेक्शन कर पाए अपनी कैम टेबल में, ताकि कोई भी डेटा जब उसके पास आए तो वो उस टेबल में उस आईपी एड्रेस और उस मैक एड्रेस का पता करके एग्जैक्ट लोकेशन पर डेटा को सेंड कर पाए। तो फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट होता है एंड देन ये यूनिकास्ट मैसेज स्टार्ट कर देता है, जो कि काफ़ी सिक्योर वे हो सकता है। हब के अंदर यही चीज़ नहीं थी, जिसकी वजह से ये चीज़ इम्प्लीमेंट करी गई या स्विच टेक्नोलॉजी लाई गई। ओके, स्विच को स्विच मतलब इस तरीके का जो बेसिक हमारे पास स्विच होते हैं, जो आप 1000-2000 रुपए में मार्केट से बाय करते हो, या डी लिंक का भी ये जो सामने आप स्विच देख रहे हो, ये स्विच क्या कर सकते हो, ना CLI और ना ही GUI किसी चीज़ से आप इसको कन्फिगर नहीं कर सकते। इसको जैसे कंपनी या मैन्युफैक्चरर ने हमें प्रोवाइड कर दिया है, एज इट इज़ हमें क्या करना होता है वैसे ही यूज करना होता है। तो गाइज आपको बेसिक स्विच के फंक्शन के बारे में पता चल गया होगा। अब चलते हैं स्विच के टाइप्स के बारे में। नॉर्मली हम लोगों ने समझा है, मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा बेसिक पार्ट के भी बारे में, देन एडवांस पे तो चलना ही चलना है। L3 के बारे में, L3 हमारा जो स्विच होता है वो सिस्को या किसी मतलब हाई लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो नेटवर्किंग के फील्ड में अपना एक बना रखी हैं, उसके भी यहाँ पर ये मैन्युफैक्चर करा जाता है। जैसे सिस्को का हो गया, HP का हो गया, जूनिपर का हो गया, ये सारी चीज़ें होती है, नेक्सस का। एंड ये सभी मिलकर क्या करते हैं, L3 लेवल की डिवाइस को मैन्युफैक्चर करते हैं। L3 लेवल की डिवाइस की अगर बात करें तो ये क्या होता है, एज अ राउटर की तरह बिहेव करता है। राउटर का फंक्शन सभी लोगों को पता ही है कि डेटा पैकेट को रूट कराने का काम करता है, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में डेटा को सेंड करने का काम करता है, वन टू अनदर नेटवर्क। तो स्विच भी इस तरीके की टेक्नोलॉजी में अभी हमारे पास अवेलेबल है, हमारे मार्केट में अवेलेबल है, हम लोग उसको नीड के अकॉर्डिंग बाय कर सकते हैं। तो स्विच से भी एज अ राउटिंग प्रोटोकॉल सपोर्ट करा सकते हैं, और स्विच को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्फिगर कर सकते हैं। जरूरी नहीं है हर कन्फिगर करा जाने वाला स्विच L3 लेवल पे काम करता हो, है ना। तो ये भी हमें बहुत ध्यान से समझना होता है, इंटरव्यू और एग्जाम्स का पार्ट हो सकता है, या ये बहुत आसान लगता है क्वेश्चंस, बट हम लोगों को इसको डेप्थ में समझना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कहीं पे भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, और जो भी पॉइंट्स लगे उसको आप नोट कर लेंगे कॉपी पेन पर, या वीडियो को पॉज करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो मैंने भी एक वर्ड बोला आपको, जरूरी नहीं है कन्फिगर किया जाने वाला हर स्विच क्या है,
एक L3 लेवल पे काम करता हो, L2 लेवल का भी हो सकता है, लेयर 2 यानी अनमैनेजेबल भी हो सकता है। तो मैनेजेबल लेयर का जो स्विच होता है या मैनेजेबल लेवल का जो स्विच होता है उसको हम लोग कमांड लाइन से एक्सेस करते हैं, ओके। और उसके अंदर राउटिंग प्रोटोकॉल सपोर्ट करा सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के रूट बना सकते हैं, मैन्युअली क्रिएट कर सकते हैं ये। तो आप देख सकते हो जो मैनेजेबल स्विच होता है सिस्को का कुछ इस तरीके से स्विच होता है, और इसका यूज करते हैं हम लोग मेनली कि हमारा जो स्विच है वो एक तरीके का मैनेज फॉर्म में काम करे, जैसे हमें या हमारे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की रिक्वायरमेंट है, हमारे नेटवर्क में जैसी ज़रूरत है उस हिसाब से ये सर्विस प्रोवाइड कर पाए। तो आइए समझते हैं मैनेजेबल अनमैनेजेबल स्विचेज के बारे में थोड़ा सा और डेप्थ में, और ये सारी चीज़ें कैसे आई। अच्छा, इन दोनों का पता लगाने के लिए अगर आप सिस्को पैकेट ट्रैकर यूज करते हो तो एक सिंपल सी कमांड है, मैनेजेबल अनमैनेजेबल स्विच के बारे में पता कर सकते हो, है ना। सिस्को भी मैनेजेबल स्विच बनाता है, अनमैनेजेबल स्विच भी बनाता है, दोनों तरीके का स्विच बनाता है। तो हम यहाँ से सिस्को पैकेट ट्रैकर में आ जाते हैं। पहले एक छोटा सा यहाँ पे एक लाइन की सिंगल कमांड है जिसको हम बताकर कंप्लीट कर देते हैं, ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए कि यस दिस इज द पार्ट फॉर मैनेजेबल एंड दिस इज द पार्ट फॉर अनमैनेजेबल स्विच। तो हम यहाँ से आ जाते हैं ये स्विच पर देखो एक बेसिक स्विच 2960 सीरीज दिया हुआ है, एंड हमारे पास एक मल्टी लेयर स्विच ऐसे कुछ दिया हुआ है। इन दोनों में डिफरेंस हम दिखाते हैं। अब मल्टी लेयर स्विच आपको 3560 24 पोर्ट का मिल जाता है, और ये 24 पोर्ट का मिल जाता है 2960 का, ओके। दोनों में डिफरेंस देखो, ये हमारा अनमैनेजेबल है और ये जो हमारा है ये मैनेजेबल है। अभी मैं कैसे इसको बता दे रहा हूँ क्योंकि मैं इस पे प्रैक्टिस करता रहता हूँ, या 8-10 साल का ये एक सफर रहा है हमारा इन सारी चीजों के साथ। तो ये चीजें मैं आप लोगों को देख कर ही या चीजें या मॉडल नंबर से ही पता चल गई हैं मेरे को, तो ये सारी चीजें, बाकी कोई वो नहीं। तो आप भी वर्क करते रहोगे चीजें पता चल जाएगी। मैंने यहाँ पे राउटर क्वेश्चन मार्क लगाया तो ये कह रहा अनरिकॉग्नाइज कमांड, जो कि मैंने इस स्विच पर एग्जीक्यूट करा। और यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, नो लिखता हूँ, EN लिखता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन मोड पर मैं लिखता हूँ राउटर स्पेस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे मुझे मिल जाता है BGP, IGRP, OSPF, RIP। इसके अलावा और भी डिफरेंट डिफरेंट फीचर इसके अंदर मिल जाते हैं, जो कि यहाँ पे बस एक छोटा सा हिंट आपके लिए काफी है समझने के लिए मैनेजेबल अनमैनेजेबल के बारे में, ओके। तो अब आपको पता चल गया फीचर ऑफ कैटलिस्ट स्विच और मैनेजेबल स्विच। मैनेजेबल स्विच का कुछ फीचर समझते हैं। अभी आपने बेसिक स्विच का तो देखा ही था। काम तो इसका भी वही होता है कि सिंगल नेटवर्क सेगमेंट को मल्टीपल नेटवर्क सेगमेंट में कन्वर्ट कर देना। एक कनेक्शन आएगा और इससे रिलेटेड जितने भी पोर्ट हैं उन सभी वो कनेक्शन को क्या कर देगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। बट नेटवर्क एडमिन कैन मैनेज दीज टाइप्स ऑफ स्विचेज यूजिंग CLI मोड। कमांड लाइन का यूज करके नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर इन स्विचेज को क्या कर सकता है, मैनेज कर सकता है, राइट। इन स्विचेज को क्या कर सकता है, कन्फिगर कर सकता है। तो ये हमें समझने को मिल जाता है। सपोर्ट iOS OS फॉर CLI मोड। इसके अंदर इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है, जो कि सिस्को ने इसको डेवलप किया था। सिस्को के स्विचेज में इसका ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है जिसको iOS बोलते हैं, और इसको आप आसानी से मैनेज कर सकते हो। अभी मैं आपको कंसोल पोर्ट और एक एक चीज को एक्सप्लेन करते हुए और सारी चीजों को करते हुए दिखाऊंगा कि कैसे वर्क होता है, कैसे क्या होता है। यू कैन कन्फिगर राउटिंग प्रोटोकॉल्स। वाओ, दिस इज द अमेजिंग फीचर फॉर मैनेजेबल स्विच, ओके। कि आप राउटिंग प्रोटोकॉल्स कन्फिगर कर सकते हो। यू आर एबल टू कन्फिगर राउटिंग प्रोटोकॉल्स, ओके। दैट्स व्हाई दिस इज द मैनेजेबल स्विच। एज अ राउटर इट इज वर्क एज अ राउटर। एक राउटर की तरह ये काम करता है, तो बोल सकते हैं, ओके। एंड ऑल्सो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर और एडमिन कैन यूज दीज स्विचेज एज अ राउटर। आपको यहाँ पे भी मेंशन करके मैंने दिखा दिया। सिंपल अपनी लैंग्वेज में मैंने चीजों को मेंशन किया है, लिखा है, तो आपको आसान रहेगा समझने में। क्योंकि अगर हम समझ गए तो हम अपने अकॉर्डिंग जैसे चाहे उसको इंटरव्यूअर के सामने या जहाँ कहीं भी उसको समझ सकते हैं। मेरे को समझ में आ गया स्विच ऐसे है, मैंने सिंपल लैंग्वेज में लिखकर समझाने की कोशिश किया हुआ है। सो ये हो गया। नाउ टाइप्स ऑफ स्विच एंड फीचर के बारे में। इस स्विच और फीचर के बारे में जाने से पहले हम कंप्लीट पोर्ट्स के बारे में समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पे एक स्विच है जो कि 2960 कैटलिस्ट स्विच है, जो कि अब भी मैंने यहाँ पे 2960 सीरीज का सिस्को पैकेट ट्रैकर पर दिखाया था, और ये आप देख सकते हो यहाँ पर।
ये 2960 सीरीज। और इसका फिजिकल ओवरव्यू अगर मैं दिखाऊं तो आप देखो एज इट इज जैसा डायग्राम में यहाँ पे मेंशन है, कुछ मैंने बस इतना ही डायग्राम पोस्ट किया हुआ है थोड़ा एचडी क्वालिटी और ये सारी चीजों के लिए। तो यहाँ पर देखो सेम वही चीज दिखा हुआ है। ओके, अब इन दोनों डायग्राम में पहले समझ लेते हैं क्या है, कैसे फंक्शन कैसे कर रहा है। तो ये सारे पोर्ट्स आपको जो दिख जाते हैं, आपको ये इतना इधर अभी देखो यहाँ पे 13 14, मतलब ये अगर 13 पोर्ट है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 18 19 20 21 22 23 24। ओके, यानी कि इससे पहले ऐसे 12 पोर्ट इधर भी होंगे। तो ये आधी इमेज ली गई है। वैसे यहाँ पर देखो एक पोर्ट, दो पोर्ट ये दिया हुआ है, ये बिल्कुल ब्लैंक पोर्ट है। इनका यूज इन फ्यूचर आप कभी भी स्लॉट्स ऐड कर सकते हो अगर आपको मान लिया कि, और ये दो पोर्ट एक्स्ट्रा मतलब दिया हुआ है, एक्स्ट्रा इन द सेंस मतलब मान लिया ये सारे पोर्ट 1000 Mbps की स्पीड पे काम कर रहे हैं। तो ये हमारा पोर्ट क्या हो जाएगा, ये हमारा पर्टिकुलर दो पोर्ट मान लिया कि 10 Gbps की स्पीड पर वर्क कर सकते हैं। ऐसा एक दो पोर्ट ऐड कर दिया जाता है जिसके थ्रू हम लोग अगर इस स्पीड को भी सपोर्ट देना चाहते पर्टिकुलर सर्वर या किसी चीज के लिए तो दे सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें। एंड यहाँ पर दो पोर्ट हमें बिल्कुल ब्लैंक मिल जाता है। वाई दीज आर ब्लैंक पोर्ट? ओके ओके, ये ब्लैंक पोर्ट या स्लॉट्स क्यों होते हैं? इन केस अगर हाई स्पीड या यहाँ से कोई जरूरत ऐसी पड़ी गई कि आपको या तो 1000 Mbps इसका सिमिलर पोर्ट ऐड करना है या इसका, दोनों में से जो भी सिमिलर पोर्ट आपको यूज करना है वो आप यहाँ पे मैन्युअली कभी भी इन फ्यूचर अगर ऐड करना है तो आप अप्लाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं। ओके, तो ये चीज यहाँ पे हो जाती है। उसके बाद आपको ये तो फ्रंट पैनल रहा जहाँ पे आप अपने डिवाइसेस को कनेक्ट करते हो। फ्रंट पैनल हमेशा इधर से होता है क्योंकि कंसोल पोर्ट इधर होता है। ये हमारा एज अ बैक पैनल हम लोग या जो भी जैसे भी है यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हो एक फैन टेक्नोलॉजी है, मतलब कूलिंग के लिए आपको या एयर वगैरह क्रॉस या वेंटिलेशन का काम करता है इसके लिए। और उसके बाद यहाँ पे पावर पोर्ट है। पावर पोर्ट पे आपको क्या होता है कि पावर सप्लाई अप्लाई करने का ऑप्शन मिल जाता है। और यहाँ से आप अप्रॉक्स में दिया हुआ है कितने वोल्ट का, 100 to 240 वोल्ट का पावर सप्लाई आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब जो भी इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में आता है डायरेक्टली वही पावर सप्लाई दे सकते हो। और ये अपना कन्वर्ट करके अंदर जो भी कंपोनेंट्स को देना होता है वो प्रॉपर दे लेगा। यहाँ पे एक पोर्ट आपको मिल जाता है कंसोल पोर्ट। इस कंसोल पोर्ट का एक यूज है गाइस, इस कंसोल पोर्ट का यूज करते हैं हम लोग अपने लैपटॉप डेस्कटॉप से इस डिवाइस को कॉन्फ़िगर करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक डेस्कटॉप लिया, इस डेस्कटॉप से कंसोल केबल के थ्रू इस पोर्ट से कनेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे एक पुट्टी नाम का सॉफ्टवेयर। इस पुट्टी नाम के सॉफ्टवेयर से क्या करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे ऐड भी कर रखा होगा, जैसे ये देखो पुट्टी। और अगर इसको मैं ओपन करूं तो जैसे ही ओपन करोगे और कंसोल पोर्ट से आपने कनेक्ट कर रखा है तो हमारे जो कंप्यूटर पर कंसोल पोर्ट को बोला जाता है वो बोला जाता है सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट पे कनेक्ट करोगे और कम्युनिकेशन 1 कम्युनिकेशन 2 जो भी आपके पीसी पर पोर्ट अवेलेबल होगा वो बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद जस्ट आपको ओपन कर देना है। जैसे ही आप ओपन करोगे तो डॉट 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 जो अभी आपको सिस्को पैकेट ट्रैकर पर मैंने दिखाया था कि इस तरीके से ये डॉट 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 बन के, जैसे यहाँ पे देखो ये ऐसे आपका स्टार्ट हो जाएगा। और फिर आपको फंक्शन करने के लिए ऐसे मिल जाता है जहाँ पे आप अपनी कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। ओके, तो ये हमारा एक तरीका हो जाता है। तो आउटसाइड कनेक्टिविटी हम लोग किसी दूसरे पीसी से या लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं। आजकल के जो स्विच आ रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि हमेशा कंसोल पोर्ट से ही कॉन्फ़िगर किए जाएं। यूएसबी पोर्ट सी टाइप का भी पोर्ट आ गया है। आप इस कंसोल पोर्ट को एज अ मतलब एडाप्टर यूज करके, कन्वर्टर यूज करके यूएसबी पोर्ट से भी कनेक्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बाकी ये लेबल मार्किंग दिया हुआ है क्या है कैसे है, तो ये तमाम चीज़ें आपको मिल जाते हैं। तो स्विच के बारे में कुछ डेप्थ में मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश किया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि एक प्रोफेशनल लेवल पे काम करो यार। अभी यहाँ पे देखो, अगर आप इस लेवल के चीज़ों को नहीं सीखेंगे ना या एक एक चीज़ को बारीकी से नहीं समझेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो पढ़ाई सीसीएनपी का आप कर रहे हो ये वर्थ आपके लिए नहीं हो सकती। ओके, तो आप लोग कहेंगे एक एक पॉइंट को इतना डेप्थ में बताना क्या है कैसे है, तो ये सारी चीजें। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं कैटलिस्ट 2960 सीरीज के स्विचेज के बारे में, इसके फीचर फंक्शन के बारे में।
तो आप देख सकते हो यहाँ पे फास्ट इथरनेट और पावर ओवर इथरनेट पोर्ट पे ये वर्क करता है, कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करता है। 15.4 वॉट ऑफ पावर ओवर इथरनेट 24 पोर्ट पे प्रोवाइड होता है, मतलब 24 पोर्ट का स्विच होता है। और यहाँ पे पावर ओवर इथरनेट पीओई डिवाइस उसको बोला जाता है जो जो मतलब केबल के साथ पावर पावर मतलब ही कैरी करता हो, है ना, एक ही पोर्ट से डेटा और पावर दोनों ट्रांसफर होता हो, इसको पावर ओवर इथरनेट डिवाइस बोला जाता है। ओके, तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन जो हमारा है ये पीओई के बेस पर काम करता है, 15.4 वॉट के पावर सोर्स पर काम करता है। और यहाँ पे 24 पोर्ट का एटलीस्ट ये स्विच अवेलेबल है मार्केट में। यहाँ पे जो फ्लेक्सिबिलिटी है लैन के लिए ये यूज किया जाता है। और ये वैन लेवल पे इसलिए वर्क नहीं करता क्योंकि उतना एडवांस या ये सारी चीज़ें ये फीचर नहीं सपोर्ट करता। एसी पावर सप्लाई फेलियर प्रोटेक्शन विथ एक्सटर्नल पावर सप्लाई। एसी पावर सप्लाई हम लोग इसको प्रोवाइड कर सकते हैं, एक्सटर्नल पावर सप्लाई एज अ फेलियर की कंडीशन में प्रोवाइड कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होता है। मल्टीपल सब कभी कभी ये सब डिवाइसेस जो होती है मल्टीपल सब पावर सप्लाई सोर्स पे काम करता है, एक पावर सप्लाई नहीं बल्कि दो दो पावर सप्लाई उसके अंदर आप ऐड कर सकते हो। एक अगर फेल भी हो जाएगा तो दूसरी पावर सप्लाई उसको पावर देता रहेगा, तो ऐसा कुछ आप इसके अंदर मैनेज कर सकते हो, नो इशू। ओके, ये बता रहा है लिमिटेड लाइफ टाइम वारंटी। यहाँ पे लिमिटेड लाइफ टाइम वारंटी आपको मिल जाता है स्टैंड अलोन स्विचेज विथ इनहेंस्ड लैन सर्विस फॉर स्मॉल मीडियम साइज बिजनेसेस के लिए। ये अभी आपको बताया कि स्मॉल साइज के बिजनेसेस के लिए होता है, ब्रांच ऑफिस के लिए होता है। और यहाँ पे आप लेयर 2 स्विचिंग विथ इंटेलिजेंस लेयर 2 to 4 सर्विसेस। ओके, ये लेयर 2 की स्विचिंग है और ये अनमैनेजेबल, इसके थ्रू राउटिंग वगैरह आप सपोर्ट नहीं कर सकते। अप टू 48 से लेके मतलब ये सब पोर्ट अवेलेबिलिटी एंड डिटेल्स है। और स्पीड्स की अगर बात करें तो वो भी हमारा 10 Mbps से लेके 100 Mbps से लेके 1000 Mbps तक का अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं हमारे इस पर्टिकुलर स्विच के साथ। तो भी आपने क्या देखा यहाँ पे कि हमारा ये जो स्विच है मल्टीपल्स पावर सोर्स पर काम कर सकता है, ताकि फेलियर की कंडीशन में हम लोग उस पावर सप्लाई का बैकअप यूज कर सके, उसको इस्तेमाल कर सकें। ये नेक्स्ट हमारा स्विच आ जाता है 3560 सीरीज का कैटलिस्ट स्विच, जो कि मॉडल इसका इस तरीके से दिखता है। आप देख सकते हो यहाँ पे नंबर ऑफ पोर्ट यहाँ पे देख सकते हो ना, बहुत ज़्यादा है ना, मतलब कि 100,000 पोर्ट जितना चाहे उतना आप इसके अंदर पोर्ट्स को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ओके, तो अगर आप देखो ये 3560 सीरीज का अगर हमारा स्विच है, ये क्या क्या फीचर सपोर्ट करता है 3560 सीरीज। चलिए थोड़ा सा इसको समझते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे मैंने मेंशन करा है ट्रांसपेरेंट पावर सप्लाई प्रोटेक्शन विद एक्सटर्नल पावर बैकअप। ये भी हमारा एक्सटर्नल पावर बैकअप के साथ आ जाता है। और डीसी पावर ऑप्शन अवेलेबल, डीसी पावर सप्लाई भी आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं पावर सप्लाई देने के लिए। फास्ट इथरनेट के साथ, ये फास्ट इथरनेट जहाँ पे 100 Mbps की स्पीड सपोर्ट करता है, साथ में ये गीगाबिट यानी जीबीपीएस में भी स्पीड सपोर्ट करता है। पावर ओवर इथरनेट और 15.4 वाट के लिए पर पोर्ट पे ये भी अवेलेबल होता है। और इसके जो पोर्ट्स वगैरह हैं यहाँ पे 48 100,000 पोर्ट्स एंड +4 SPF पोर्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं, जिसको आप इंक्रीज कर सकते हो इनकेस कभी भी उसके अंदर मैनुअली कोई पोर्ट्स वगैरह इंक्रीमेंटल पोर्ट वगैरह ऐड करना हो, कोई चीज़ें वो करनी है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये 4 पोर्ट ये SPF पोर्ट में, सॉरी SFP पोर्ट में है। इनमें कुछ ब्लैंक पोर्ट भी हो सकते हैं या इनमें हाई स्पीड कनेक्टिविटी के लिए पोर्ट्स हो जाते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें। अब लाइफ टाइम लिमिटेड वारंटी है, 2 to 4 स्विचिंग मल्टीकास्ट IP वर्जन 6 वगैरह भी इसके थ्रू सपोर्ट करा सकते हैं। इसके अंदर आपको ACL का सपोर्ट मिल जाता है, ऑथेंटिकेशन सपोर्ट मिल जाता है, पोर्ट लेवल की सिक्योरिटी मिल जाती है, आइडेंटिटी बेस्ड नेटवर्क सर्विस आपको प्रोवाइड करने को मिल जाता है, हाई परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के साथ ये वर्क करता है। स्पीड इसकी बहुत फास्ट होती है इन कंपेयर ऑफ लेयर 2 स्विचिंग, ये काफ़ी फास्ट वर्क करता है। स्टैंड अलोन स्विचेज फॉर ब्रांच ऑफिस एंड मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, तो ये थोड़ा सा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे अच्छा पॉइंट लगा इसके अंदर सिक्योरिटी लेवल पे देखो, ऑथेंटिकेशन ACL पोर्ट लेवल सिक्योरिटी सारी चीज़ें मैनेज करने का ऑप्शन है। तो अगर आपके कंपनी में 3560 लगता है कि आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पा रहा है, तो आप इस सीरीज के स्विच में जाएंगे। और ये इनके प्राइसेस की अगर बात करें तो आप गूगल पे सर्च करेंगे
आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके के स्विचेज के बारे में पता चल जाएगा। गाइज ये सारी डिवाइसेस या जो भी चीजें हैं सिस्को स्विच, यहाँ पे आप देख सकते हो सिस्को स्विच के बारे में। और मे बी अगर आप ऐसे सर्च करोगे तो आपको सिस्को स्विच के टाइप्स के बारे में यहाँ पे पूरा पता चल जाए, प्रोडक्ट्स, बेनिफिट, कितने टाइप्स के स्विच हैं और फीचर और सारी चीजें यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, आप देख सकते हो लाइन एक्सेस के लिए 994 सीरीज कैटलिस्ट स्विच, 9300, 9200 सब कुछ यहाँ पे दिया, 1000 सीरीज, किसके अंदर क्या क्या है ये सब कुछ यहाँ पे मेंशन है, आप यहाँ से भी देख सकते हो। ओके, तो ये सिंपल आपको सर्च करके मैंने दिखाया है ये सारी चीजें आपको, प्रोडक्ट्स के बारे में, इनमें सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से हैं या क्या इस्तेमाल किया जाता है, सॉल्यूशंस ये क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, इनसे सर्विसेज क्या क्या हम लोग लेते हैं, सारी चीजें यहाँ पर मेंशन करा हुआ है, आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें सर्च करके मैंने यहाँ पे बनाने की कोशिश किया और ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो जरूरी नहीं है आप सिस्को की साइट्स पे ये सारी चीजें आप आसानी से ग्रैब कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, कैटलिस्ट 3750 स्विच सीरीज के स्विचेज के बारे में। कुछ लुक वाइज इस तरीके से आ जाता है, आप देख सकते हो 4 SFP पोर्ट यहाँ पर भी हमें अवेलेबल हो जाते हैं, और जिसमें आप इनके इस फ्यूचर में कोई भी अपग्रेडेशन करना चाहें, मॉडिफिकेशन करना चाहें तो कर सकते हैं। स्टैकेबल ये मल्टी लेयर स्विचेज होते हैं, ब्रांच साइज या मिड साइज ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। 32 जीबीपीएस का स्टैक वाइज, मतलब सिस्को स्टैक वाइज 32 जीबीपीएस गीगाबिट पर सेकेंड, इंटरकनेक्ट ऑफ अ यूनिफाइड रेसिलेंस सिस्टम ऑफ ऑफ अप टू 9 स्विचेज विथ सब सेकेंड फेलियर। ओके, ये अप्रोक्स में अप टू 9 स्विचेज को एक साथ लेकर कॉन्फ़िगरेशन किया जा सकता है, और फेलियर की कंडीशन के लिए ये एक्टिव है, ये फेलोवर पे भी सपोर्ट देता है। ट्रांसपेरेंट पावर सप्लाई प्रोटेक्शन यहाँ पे मिल जाता है, एक्सटर्नल पावर सप्लाई बैकअप इसमें आप अप्लाई कर सकते हो, डीसी पावर ऑप्शन अवेलेबल है। सिस्को एनर्जी वाइज ये वर्क है, मतलब एक पावर सप्लाई का फीचर है, नो आइडिया इसके बारे में क्या। एंड अनइंटरप्टेड परफॉर्मेंस विथ वायर स्पीड लेयर 2 4 स्विचिंग, अनइंटरप्टेड यहाँ पे परफॉर्मेंस आपको मिल जाता है, और लेयर 2 से लेके 4 तक के स्विचिंग के लिए यूज किया जा सकता है। वाओ, मतलब कि डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, राइट। ओके, डायनेमिक मल्टीकास्ट के लिए यूज किया जा सकता है। अभी तक आपने देखा था यूनिकास्ट के लिए स्विच को यूज किया जा रहा है, बट यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर मॉडल ऑफ स्विच फॉर मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन। ओके, एंड ऑल्सो यू कैन यूज IP वर्जन 4 विथ IP वर्जन 6। IP वर्जन 4 तो करना ही करना है, सभी स्विच पे वर्क करेगा, बट यू कैन अप्लाई IP वर्जन 6 कम्युनिकेशन विद दिस स्विच। ओके, नेटवर्क सिक्योरिटी, ACL के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए, पोर्ट लेवल सिक्योरिटी के लिए सारी चीजें वो वर्क करता है। गीगाबिट इथरनेट कनेक्टिविटी 15.4 वॉट का पर पोर्ट यहाँ पे है, 4 SFP पोर्ट मिल जाते हैं, लाइफ टाइम लिमिटेड वारंटी मिल जाता है। तो ये हमारा इस सीरीज के स्विच का वर्क है। अच्छा, स्विच अभी यही नहीं, शायद ये थोड़ी लंबी वीडियो इसको डिटेल बताने में, लेकिन इन सब चीज़ों को अभी कन्फिगर भी करके मैं दिखाऊंगा, और एक और इस पे मैं देखता हूँ, ये लंबी वीडियो है और मैं भी देखता हूँ इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मैं आप लोगों को कवर करा पाता हूँ। लास्ट तक आपको पता चल जाएगा कि आपको स्विच की पूरी नॉलेज हुई या नहीं। थोड़ा सा मेरे साथ यहाँ पे बने रहो आप लोग। सिस्को कैटलिस्ट 3750 सीरीज के अगर स्विचेज की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी हमें एक्सटर्नल पोर्ट के लिए मतलब ब्लैंक पोर्ट मिल जाता है, जिसके अंदर आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। इन बैकअप स्विचेज के साथ एक मेन स्विच यहाँ पे दिया हुआ है, जिसको पावर सप्लाई के लिए, है ना, देख रहे हो ना यहाँ पे बैकअप पावर सप्लाई, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि इसमें दो दो बैकअप पावर सप्लाई मिल जाता है। जैसे यहाँ से एक पावर सप्लाई दे रहे हो, पावर सप्लाई 1, यानी पावर 1 है और ये पावर 2 है। अगर मान लिया पावर 1 हमारा किसी तरीके से फेल हो जाता है, तो पावर 2 हमारा उस जगह पे पावर सप्लाई देगा और आसानी से इस स्विच को मैनेज किया जा सकता है। ये हैवी होते हैं, और इनके इस पर्टिकुलर मेन स्विच के थ्रू आप देख रहे हो यहाँ पे इतने सारे स्विचेज को सर्विस दी जा रही है। आप यहाँ पे और भी पोर्ट अवेलेबल हैं, करा सकते हो, इनको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। एंड यहाँ पे अभी ब्लैंक पोर्ट है, यहाँ पर भी कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी अटैच कर सकते हो, ये सारी चीज़ें स्टैकवेयर मल्टी लेयर पे ये वर्क करने वाले स्विचेज होते हैं।
एंड कैंपस एंड लार्ज ब्रांच ऑफिस के लिए होते हैं, मतलब कि लार्ज मतलब ये कैंपस एरिया नेटवर्क। मान लिया कि आपकी कंपनी की बहुत सारी ब्रांच है, एक लोकेशन पे है और 2 3 4 बिल्डिंग्स हैं, है ना, लोकेशंस पे हैं, तो उनको सर्विस प्रोवाइड दे करने के लिए इस स्विच का यूज कर सकते हैं। और हाई अवेलेबिलिटी आपको यहाँ पे मिल जाता है, मतलब कि हाई अवेलेबिलिटी की सर्विस मिल जाती है। जो कन्वर्जेंस होता है ये प्रॉपर तरीके से, जो भी चेंजेस इसके अंदर वो काफ़ी फास्ट अडॉप्ट करता है। 64 Gbps का इंटरकनेक्ट सर्विस मिल जाती है इसके अंदर। रेसिलेंस सिस्टम सपोर्ट मिल जाता है अप टू 9 स्विचेज विथ सब स्विचेज फेलियर, मतलब सिंपल। अच्छा, लगभग में जो टेक्नोलॉजी है सिमिलर है, हर एक स्विच के अंदर लगभग में 50% पार्ट सिमिलर मिल जा रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे 10 GB अपग्रेड विद सिस्को ट्विन जीबी कन्वर्टेबल मॉड्यूल्स, मतलब कि इसके अंदर आप कन्वर्टर मॉड्यूल्स यूज कर सकते हैं जो कि 10 GB गीगा का मतलब सपोर्ट मिल जाता है। और ये सारी चीजें 15.4 वाट पावर सप्लाई मिल जाता है, पावर ओवर ईथरनेट, यानी कि हर पोर्ट पर 15.4 वाट का पावर सप्लाई, मतलब समझ रहे हो ना, काफी हैवी पावर सप्लाई यहाँ पे जरूरी होता है। और उसके अंदर पावर सप्लाई प्लस वो सर्विस भी, डेटा भी ट्रांसफर करता है। 802.11n सपोर्ट मिल जाता है और 15.4 वाट पर पोर्ट वो भी वर्क करता है ना। एंड मॉड्यूलर फैन मिल जाता है जो कि कूलिंग के लिए काम करता है, और एक्सटर्नल जो भी उसके अंदर मतलब इंटरनली एनर्जी हीटअप होता है उसको बाहर फेंकता है। बैकअप के लिए पावर सप्लाई आपको मिल जाता है। एटलीस्ट आप IP वर्जन 4 एंड IP वर्जन 6 के साथ इसको काम कर सकते हैं। लेयर सपोर्ट करने से लेकर अप टू 2 to 4 लेयर तक ये वर्क करता है। ACL की सिक्योरिटी, ऑथेंटिकेशन की सिक्योरिटी एंड नेटवर्क एडमिशन कंट्रोल आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है। और साथ में अगर आप इस स्विच के बारे में देखेंगे तो ये 10 GB का भी सपोर्ट मैंने बताया कि इसका सपोर्ट मिल जाता है, मतलब बहुत हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन को ये सर्विस प्रोवाइड करता है। बहुत हाई स्पीड अगर आपको नेटवर्क में चाहिए, जाहिर सी बात है, सिंपल, अगर मल्टीपल सब ब्रांच पे हमें काम करना है तो नंबर ऑफ यूजर ज़्यादा रहेंगे। और अगर ये 100 Mbps या 1000 Mbps पे काम करने वाला स्विच रहा तो नॉट पॉसिबल कि सभी यूजर को प्रॉपर सर्विसेज दे पाए। इस वजह से इसको काफ़ी एडवांस लेवल पे इन सारी सीरीज को बनाया गया है। अच्छा, एक और स्विच है यहाँ पे, नेक्सस स्विच, जो कि थोड़ा सा भी डिफरेंस मिलेगा। ये हमारा आ जाता है, ये भी सिस्को द्वारा डिजाइन किया गया है, नेक्सस स्विचेज। और ये दीज स्विचेज फॉर कैंपस नेटवर्क और ब्रांच नेटवर्क, ये कैंपस एरिया नेटवर्क के लिए होते हैं, मतलब बड़ी और बड़ी कंपनी के लिए होते हैं। हाई अवेलेबिलिटी मिल जाता है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी मिल जाता है, इंक्रीमेंटल लिंक मिल जाता है, और सर्विस अपग्रेड कर सकते हैं। फुल पावर ओवर इथरनेट पर काम करता है। ब्रॉडकास्ट नेटवर्क सर्विस भी यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो नेक्सस स्विच, और ऐसे ही आगे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई और भी चीज़ें आती गई। यहाँ पे देख सकते हो उसके बाद 49 सीरीज 100 सीरीज का जो स्विच आया, ये हाई परफॉर्मेंस के लिए है, रैक बेस्ड स्विच होता है। ओके, मतलब कि ये पूरा का पूरा रैक टेक्नोलॉजी आ गया। स्विच फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल साइजेस, सभी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके के स्विच का इस्तेमाल कर सकती हैं। ओके, स्टैंड अलोन फिक्स्ड कॉन्फ़िगरेशन फॉर लो लेटेंसी एंड वायर स्पीड स्विचिंग, लेयर 2 4 स्विचिंग पे ये वर्क करता है। लेयर्स की अगर डिटेल्स मांगे, इंटेलिजेंस सर्विस प्रोवाइड करता है। डायनेमिक IP एड्रेस प्लस IP वर्जन 4। ओके, यानी कि आप इसके अंदर डायनेमिक IP राउटिंग भी करा सकते हो, है ना, राउटिंग प्रोटोकॉल्स भी सपोर्ट करा सकते हो। अगर हम लोग यहाँ पे पोर्ट सपोर्ट की बात करें तो सामने आपके पोर्ट सपोर्ट मिल जाता है। 4 स्मॉल फॉर्म फैक्टर प्लगेबल SFP पोर्ट्स मिल जाते हैं, यानी कि यहाँ पे SFP पोर्ट मिल जाते हैं जिसके अंदर आप कोई भी इन केस कभी भी SFP पोर्ट यूज करना हो तो ऐड कर सकते हैं। ड्यूअल हॉट स्वैपेबल होता है। AC DC पावर सप्लाई सोर्स मिल जाता है, और जाहिर सी बात है कि इसके अंदर हॉट स्वैपेबल है तो आप इसके अंदर वर्क कर सकते हो रनिंग कंडीशन में, सारी चीज़ें। अच्छा, पावर सप्लाई फेलियर और एक्स्ट्रा फैन इसके अंदर भी अवेलेबल होता है जिसका यूज कर सकते हैं हम लोग कूलिंग पर्पज के लिए। सबसे मेन इसके अंदर ये फीचर लगा कि ये हॉट स्वैपेबल है, राइट। मेरे को सबसे अच्छा ये लगा, हॉट स्वैपेबल है फीचर। SFP तो सपोर्ट कर ही रहा है, बेस्ट है। पावर सप्लाई AC प्लस DC दोनों मिल जाता है।
यानी कि अगर एसी पावर सप्लाई कभी फेल हो जाती है तो आप डीसी के थ्रू पावर सप्लाई प्रोवाइड कर सकते हैं, एसी टू डीसी। और इसमें जो पावर सप्लाई का बैकअप है वो भी आपको मिल जाता है, ड्यूअल बैकअप पावर सप्लाई आपको हर स्विच के अंदर लगभग में जो ये, क्योंकि 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख ऐसे ये डिवाइसेस होती हैं, ये सारी चीज़ें। उसके बाद मॉड्यूलर स्विचेज हमें मार्केट में देखने को मिलते हैं, अभी ये कौन सी बला है, ऐसे सारी चीज़ें आप समझ रहे होंगे। तो ये भी हमारा एक स्विच है, इसके अंदर आप देख सकते हो ना। अगर पावर सप्लाई रिसोर्सेज की बात करे जाए तो मल्टीपल्स ऑफ पावर सोर्सेस हैं, मल्टीपल्स ऑफ फैन है जो कूलिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। सीपीयू की कैटेगरीज, सीपीयू के नंबर इसमें बढ़ा दिए गए और ये कोर में सीपीयू सपोर्ट करने लगा, काफ़ी एडवांस लेवल पे ये चीज़ यूज करी जाती है। मॉड्यूलर स्विचेज की अगर हम लोग बात करें तो ये स्केलेबल नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, एक्सपेंशन से इंक्रीमेंटल वर्क करता है। ओके, अगर इसमें बात करें तो 4500 सीरीज का स्विच होता है, लीडिंग कैटलिस्ट स्विच प्लेटफॉर्म फॉर बोर्डलेस एक्सेस डिप्लॉयमेंट्स, हाई कैपेसिटी 848 गीगाबिट्स एंड डेंसिटी 240 फुल पावर ओवर इथरनेट पोर्ट्स पर काम करता है। ओ माय गॉड, 60 वॉट का पावर सप्लाई, यूनिवर्सल पावर सप्लाई ओवर इथरनेट। अच्छा, अभी आपने देखा था कि नॉर्मल हमारे 15.4 वॉट के पावर सप्लाई पर पोर्ट वर्क कर रहा है, बट यहाँ पे तो कुछ और ही चीज़ है। 16 वॉट का पावर सप्लाई, 60 नॉट 16, 60 वॉट पावर सप्लाई सपोर्ट करता है। हाई अवेलेबिलिटी आपको इसके अंदर मिल जाता है, सॉफ्टवेयर अपग्रेड आप कर सकते हैं, स्टेटफुल स्विच ओवर का काम कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव फीचर यहाँ पे मिल जाता है, परफॉर्मेंस एंड मिड साइज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि ये भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ओके, तो गाइज काफ़ी देर से मैं इन सब चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ। आ जाते हैं कंपोनेंट्स ऑफ स्विच के बारे में, जो कि फाइनल है, और यहाँ पे मैं लैब भी आप लोगों को दिखाऊंगा, और इसके बाद स्विच के प्रोटोकॉल्स की कॉन्फ़िगरेशन एक वीडियो में मैं कवर कर दूंगा, या देखते हैं इसी में शायद चीज़ें मैं कर पाऊँ, नॉट श्योर। अब यहाँ पे कंपोनेंट्स की बात करें तो जैसे हमारे कंप्यूटर पे रैम लगा होता है, रोम लगा होता है, एनवी रैम लगा होता है, फ्लैश मेमोरी लगा होता है, वैसे ही हमारे इन सब डिवाइसेस पर भी क्या होता है, ये सारी टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट होती है। ओके, जो हमारा स्विच है उस पर भी रैम लगा होता है, रोम लगा होता है। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम वर्क करना, और ये टेम्परेरी स्टोरेज मेमोरी होता है, और जब भी डिवाइस ऑफ होती है तो ये अपने डेटा या पावर को लॉस कर देता है। इसके अंदर एआरपी टेबल स्टोर करने की कैपेबिलिटी होती है, जो कि रनिंग कन्फिग्रेशन जितनी भी होती है वो सब एआरपी या कैम टेबल में स्टोर होता है। कन्फिग्रेशन फाइल और आईओएस या राउटिंग टेबल, जो भी करंट टाइम में जितना भी टास्क हो रहा है वो सब कुछ रैम पर स्टोर होता है। ओके, तो ये सारी चीजें ये स्टोर करके रखता है। इट इज कॉल्ड वोलाटाइल मेमोरी। इसको क्या बोला जाता है? एज अ वोलाटाइल मेमोरी बोला जाता है। वोलाटाइल मेमोरी मतलब कि डेटा लॉस, सॉरी पावर ऑफ हुआ तो करंट डेटा जो भी है वो लॉस हो जाएगा। इस स्विच पर वर्क करते समय, जो कि कोई भी स्विच या जो मैनेज कर रहे हो आप, कमांड जो सपोर्ट कर रहा है, जिसको सीएलआई पर मैनेज करते हो, उनके अंदर जरूर ये डिवाइस होती हैं, ये सारी डिवाइसेस होती हैं, ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो अगर मान लिया कोई भी स्विच पर आप काम कर रहे हो तो हमेशा याद रखो कि कुछ काम करने के बाद उसका कॉन्फ़िगरेशन राइट कमांड के थ्रू सेव कर दिया करो। ये चीज़ मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कैसे आप अपने कॉन्फ़िगरेशन बैकअप को परमानेंटली सेव कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू स्टोर रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ओके, रोम उसके बाद आ जाता है, रीड ओनली मेमोरी, परमानेंटली स्टोरेज मेमोरी होता है, और इसको नॉन वोलाटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी बोला जाता है, और ये बूट स्ट्रैप फाइल को लोड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसको मिनी आईओएस बोलते हैं। और जब भी हमारा पावर डिवाइस ऑन होता है तो आईओएस की जो इमेज होती है वो लोड होती है रैम पर विद द हेल्प ऑफ रोम। ओके, यानी रोम हेल्प करता है बूट करने में पावर के साथ हमारे डिवाइस को, हमारी टेक्नोलॉजी को, राइट। उसके बाद एनवी रैम आ जाता है, नॉन वोलाटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये भी हमारा एक तरीके का रोम की तरह है, दोनों सिमिलर मेमोरी हैं, मतलब एक तरीके का सेम वर्क करती हैं, परमानेंटली स्टोरेज का काम करती हैं। और इसको बोला जाता है कि ये परमानेंट स्टोरेज मेमोरी हो जाता है। स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल, यानी कि जो भी आप कॉन्फ़िगरेशन करंट टाइम में कर रहे हो उसको बोला जाता है रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, यानी रैम पे जो फाइल रन होती है उसको बोला जाता है रनिंग फाइल।
ओके। और रो एनवी रैम पर अगर इसी कॉन्फ़िगरेशन फाइल को सेव करना है तो एनवी रैम पर भेज दो आप इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को, तो परमानेंटली यहाँ सेव हो जाती है। अगर आपकी डिवाइस रीबूट होगी तो भी आपका डेटा क्या होगा, लॉस नहीं होगा। तो ये चीज़ कैसे होता है अभी अब 1 मिनट का लैब है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। बट इसको क्या बोलते हैं कि स्टार्टअप मेमोरी बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, स्टार्टअप मेमोरी, राइट, स्टार्टअप मेमोरी। ये आपको पता चल गया। और उसके बाद यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन अडॉप्टर होता है ये पावर सप्लाई पे वर्क करता है। कॉन्फ़िगरेशन ये सारी चीज़ें सेव करके रखता है पावर सप्लाई जाने के बाद भी। फ्लैश मेमोरी होता है जिसके अंदर राउटर का ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर होता है, और इसके अंदर हमारा जो भी बूट बूट प्रोग्राम्स होता है यानी इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको आप यूज़ कर सकते हो। ये मेमोरी रीड राइटेबल होती है, आप जब चाहे तब यहाँ से आईओएस को डिलीट कर सकते हो, आईओएस को डिलीट कर सकते हो और इसको रिकॉन्फ़िगर कर सकते हो। ये सारी चीज़ें ओके, अपग्रेड कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। तो ये स्विच के कंपोनेंट्स, स्विच के टाइप्स, इतना ही नहीं है, स्विच के बारे में भी बहुत, जितना मैं उसके अंदर देखा था सिस्को की साइट एंड इंटरनेट पर, ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके के और भी स्विचेज आपको मिल जाते हैं। सीरीज तो इतनी है कि आप बहुत सारी सीरीज के स्विचेज आपको मिल जाते हैं, बट मैंने मैक्सिमम यहाँ पे सब चीज़ कवर करने की कोशिश किया है। आई थिंक स्विच के बारे में ये सारी नॉलेज आपको नहीं रही होगी, अब आपको पता चल गया। और ऐसे ही वीडियोस को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए बेस्ट पॉसिबल वो सारी लैब आप लोगों को बता सकूं जो कि यहाँ पे करनी है। तो चलिए फाइनली आपको एक लैब दिखाना था जो कि रैम के बारे में, रोम के बारे में। तो मैं यहाँ से आ जाता हूँ इस डिवाइस पर और इस डिवाइस को मैं टर्न ऑन कर लेता हूँ, और यहाँ पे देख रहे हो प्रेजेंट टाइम में जो मैं काम कर रहा हूँ कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है, आईओएस है। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लूँ और मैं यहाँ पे लिखूँ DIR और एंटर, तो डायरेक्टरी में ये फ्लैश फाइल की डिटेल दिखा दिया कि फ्लैश मेमोरी के अंदर ये 3 फाइल रखी हुई है, ओके। जिसके अंदर जो iOS होता है, इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम 3560 सीरीज का, है ना, ये दिया हुआ है। और ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। तो ये हमें मिल जाता है सो स्पेस, फ्लैश से भी शायद मिल जाता है। देखो यहाँ पे फ्लैश फाइल यही चीज दिया हुआ है, और ये कितने बाइट्स की इंफॉर्मेशन को स्टोर किया हुआ है, रीड और राइट दोनों सपोर्ट करता है जैसा कि मैंने बताया। और ये सब कुछ यहाँ पे मैंने मेंशन करा। इसके साथ साथ अगर आप सो स्पेस रनिंग रैम के बारे में पता करना चाहते हैं तो देखो रैम सो स्पेस रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, करंट टाइम में जो भी हमारा डेटा है, जो भी पोर्ट सपोर्ट कर रहा है, कॉन्फ़िगरेशन किसी पोर्ट पे क्या है, वो सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो ये सो स्पेस रनिंग है। सो स्पेस स्टार्टअप, एस टी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, तो कह रहा है स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट प्रेजेंट। स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे कोई प्रेजेंट नहीं है। मान लिया कि कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आने के बाद होस्ट नेम आपने दिया और इस स्विच का नाम आपने दे दिया SW1 स्विच 1। अभी देखो यहाँ पे होस्ट नेम चेंज हो गया, और मैं इसको राइट से सेव कर देता हूँ, सॉरी एग्जिट करना, WRIT राइट से सेव कर देना है। अब अगर आप सो स्पेस स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन एंटर करो तो अब देखो यहाँ पे होस्ट नेम SW1 दिखा रहा है। स्टार्टअप मेमोरी अभी यहाँ पे एक्टिव हो गई, क्योंकि अभी बिल्कुल ब्लैंक था इस वजह से वो नहीं दिखा रहा था। तो स्टार्टअप पे एनवी रैम मतलब रैम का पूरा डेटा कहाँ पे चला आया, एनवी रैम पे चला आया, ओके। तो सो स्पेस रनिंग कॉन्फ़िगरेशन से भी अभी दिखेगा वो डेटा, एंड सो स्पेस स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन से भी वही चीज यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। इसके वर्जन के बारे में आपको मिल जाएगा कि ये 12.2 वर्जन है, और ये किसने इसको डिजाइन किया जो भी है, सो स्पेस वर्जन एंटर, तो ये वर्जन डिटेल आपको मिल जाता है, किसका कॉपीराइट है, कौन सा वर्जन है, सिस्को आईओएस सॉफ्टवेयर है, एंड जो भी चीज़ें यहाँ पे आप देखना चाहते हो इस पर्टिकुलर उसके बारे में देख सकते हो। मेमोरी सपोर्ट क्या है, गीगाबिट के पोर्ट यहाँ पे कितने अवेलेबल हैं, 2 GB का, टू गीगापोर्ट पोर्ट है, 24 फास्ट इथरनेट पोर्ट है ना। इथरनेट मैक एड्रेस जो इनका ये है, मदरबोर्ड असेंबल्ड नंबर की डिटेल्स यहाँ पे आ जा रही है ना। पावर सप्लाई का डिटेल यहाँ पे आ जा रहा है, A to Z, इवन देन आप यहाँ पे देख सकते हो सब कुछ यहाँ पे मेंशन है, ओके हो। तो काफी चीजें आपको देखने को मिल गया, स्विच वर्जन आपको मिल गया, स्विच की इमेज का नेम आपको मिल जाता है। ये मार्केट में या सिस्को की साइट पर ये सारी इमेजेस अवेलेबल हैं, पेड होती हैं, आप इनको भी यहाँ से बाय कर सकते हैं, सारी चीजें हैं। सो गाइस आपको काफी चीजें समझ में आ गई होंगी। आई थिंक वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में CCNP के। थैंक यू सो मच।